के जो हसदेव जो वो है वन विभाग पूरा काट कर जंगल को वहां का पूरा कोयला राजस्थान सरकार को बेच रही है। ऐसे यहाँ की सरकार कर रही है, छत्तीसगढ़ के निवासियों के साथ अत्याचार कर रही है। इसमें तो सीधा सीधा ये समझ आता है कि ये सरकार की नाकामी है। छत्तीसगढ़ सरप्लस बिजली होने के बाद भी अगर नगर की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता बिजली के लिए भुगत रही है, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। भगवान गणेश जी की प्रतिमाएं जगह जगह पर रखी गई है, अंधेरे में सारे पंडाल आज पड़े हुए हैं, बहुत दुर्भाग्य की बात है। अब वो कितना नींद से जागती है ये सरकार। नमस्कार, मैं हूं नागिनी साहब, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ ग्राउंड न्यूज। इन दिनों बिजली की समस्या से लोग काफी परेशान हैं। आए दिन हो रहे बिजली की कटौती और लो वोल्टेज की समस्या से जो है गोबरा, नवापारा शहर सहित आसपास के अंचल के लोग काफी परेशान है। इसी मुद्दे को लेकर जो है आज जो है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे बिजली ऑफिस पहुंचे हुए हैं। आइए जानते हैं कि देखिए, पिछले लगभग 3-4 महीनों से नवापारा नगर में विद्युत की बहुत ज्यादा तकलीफ है। दिन में कम से कम सामान्य दिनों में भी 5 से 7 बार बिजली गोल हो रही है और पिछले अभी 1 हफ्ते के अंदर तो एक दिन में 20-20 बार हर 1 घंटे में बिजली का चला जाना ये आम बात हो गई है और जनता बहुत ज्यादा परेशान है। सामने त्योहारी सीजन है, तीजा पोरा का सीजन चल रहा है, लोगों के यहाँ मेहमान आए हुए हैं, लेकिन इस बिजली बंद के कारण, बिजली कटौती के कारण आज पूरा नवापारा नगर के रहने वाले लोग पूरी तरह से परेशान हैं और कल तो बहुत ज्यादा अति हो गई। ऐसा लगता है कि ये सरकार का और इस विभाग के लोगों का कहीं भी अपने कार्यों के प्रति कोई दायित्व दिखाई नहीं दे रहा है। आज हम लोग सब कांग्रेस जन इसी से परेशान होकर जनता की बात को यहाँ के जो हमारे अधीक्षण यंत्री हैं गुप्ता जी, उनसे मिलने आए और अपना ज्ञापन दिया है कि आप इस व्यवस्था को जल्द से जल्द सुधारें। इसके पहले भी 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन कभी ऐसी स्थितियां नहीं बनी। आज क्यों ये स्थितियां बन रही है? कहीं ना कहीं इस विभाग में काम करने वाले लोग फेलवर है और सरकार के अधीन ये कार्य कर रहे हैं, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार पिछले 8 महीने में पूरी तरह से फेल साबित हुई है। सारे आप देख लीजिए, किसी भी विभाग में कोई काम नहीं चल रहा है। सिर्फ महीने में 1 बार दिखाई देता है कि हमने इतने करोड़ महतारी वंदन योजना में महिलाओं के खाते में डाला, बाकी कोई उपलब्धियां आज आप देख लीजिए। गायें सड़क पर है, पिछली सरकार के समय गौठान था, रोका छेका कार्यक्रम था, भूपेश बघेल जी ने बहुत सारी योजनाएं चलाई थी, आज सारी योजनाएं बंद पड़ी है, सिर्फ महतारी वंदन योजना चल रही है। चाहे अब जनता को बिजली की परेशानी हो, लोग सड़क पर बैठे मवेशियों से टकरा कर चाहे घायल हो जाए या अपनी जान गंवा बैठे, इस सरकार को कोई लेना देना नहीं है। शर्मा जी बताओ कि क्या आश्वासन दिया गया और ऐसी अगर चालू बंद होता रहा, लो वोल्टेज की समस्या और बिजली कटौती अनावश्यक होती रही, तो आगामी आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, अभी लगातार जनता को जो बिजली कटौती से और जो बार बार बिजली गोल हो रही है उससे बहुत परेशानी है, तो सबको दिख रहा है। इन्हीं चीजों को लेकर हम नगर पालिका अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज यहाँ आए हुए हैं। तकनीकी बातें उन्होंने बताई है, लेकिन चूंकि तकनीकी बातें बताई है, अभी कुछ बिजली बीच में कड़की थी तो वो 1 आध दिन का समझ आता है, लेकिन रेगुलर आप खुद पत्रकार है, आप जानते हैं कि लगातार लाइट गोल यहाँ हो रही है और यदि ये रुकी नहीं तो निश्चित ही एक बड़ा आंदोलन हमारे कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जाएगा। आप देखिए कि मैं कांग्रेस नेता हूं इसलिए बोल रहा हूं, इसलिए नहीं, आप खुद अंदाजा लगाइए कि पिछली सरकार में विद्युत दर भी आधी थी। वो एक परेशानी अभी खड़ी हो गई कि उन्होंने विद्युत दरों को बहुत बढ़ा दिया है। बहुत ज्यादा जनता का पैसा वो विद्युत दरों से ले रहे हैं, लेकिन वो सुविधा देने की बजाय बल्कि होना ही चाहिए था कि यदि आप विद्युत दर बढ़ाएं तो सुविधा भी बढ़ाइए। हो ये रहा है कि पिछली सरकार के समय विद्युत प्रवाह लगातार निरंतर मिलता था लोगों को, अब ये क्या हो रहा है कि और कटौती ऊपर कटौती की जा रही है और कुछ ना कुछ टेक्निकल बहाने इस विभाग के द्वारा किए जा रहे हैं। हम लोग आंदोलन बड़ा करेंगे, निश्चित करेंगे, हमारा काम है सरकार को जगाना। अब बातें तो डी साहब के द्वारा पहुंचा चुके हैं, हम इनके द्वारा चाहते हैं कि बातें सरकार तक पहुंचे। अब वो कितना नींद से जागती है ये सरकार, ये आने वाले समय बताएगा। यदि निर्णय अच्छा नहीं हुआ, यदि समाधान नहीं हुआ, तो निश्चित हम आगे अपने कार्य इसके लिए आंदोलन के लिए बिल्कुल बाध्य हैं। जी रामा जी क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? तो यही कहूंगा, पूरे 5 साल तक बिजली की कहीं कोई तकलीफ नहीं थी। छत्तीसगढ़ राज्य सरप्लस बिजली यहाँ पर है। हमारे यहाँ कोयले से इतना भारी मात्रा में बिजली का उत्पादन भी होता है। यहाँ बाल्को, एनटीपीसी जैसे बड़े बड़े यहाँ पर बिजली के कारखाने होने के बाद भी लगातार बिजली को इस तरह कटौती होना, इतना त्योहारी सीजन चल रहा है। भगवान गणेश जी की प्रतिमाएं जगह जगह पर रखी गई है, अंधेरे में सारे पंडाल आज पड़े हुए हैं, बहुत दुर्भाग्य की बात है। छत्तीसगढ़ की सरकार लगातार छत्तीसगढ़ की बिजली को दूसरे राज्यों में बेचने का काम कर रही है। हमने अभी कुछ दिनों में अखबारों में पढ़ा कि राजस्थान सरकार को यहाँ का कोयला जो वहां
यहाँ कोरबा के जो हसदेव जो वो है वन विभाग पूरा काट कर जंगल को वहां का पूरा कोयला राजस्थान सरकार को बेच रही है। ऐसे यहाँ की सरकार कर रही है, छत्तीसगढ़ के निवासियों के साथ अत्याचार कर रही है। यह सरकार को या हमारे इस छोटे से आंदोलन के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ की इस सरप्लस बिजली को हमारे यहाँ के लोगों को फुल पहले इनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए, उसके बाद वो बिजली और उनके उत्पादन को बेचने का काम करें। सर जो है कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ जो है जियो पावर कट छत्तीसगढ़ राज्य है, यहाँ लाइट कटौती नहीं होती। अब जो लाइट कटौती हो रही है क्या कारण है? इसमें तो सीधा सीधा ये समझ आता है कि ये सरकार की नाकामी है। छत्तीसगढ़ सरप्लस बिजली होने के बाद भी अगर नगर की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता बिजली के लिए भुगत रही है, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। या तो ये जो कटौती है और जो है बिजली बंद की समस्या और जो है लो वोल्टेज की समस्या, क्या यही है या बाकी जगहों पर भी देखा जा रहा है? अपन लोग यहाँ रहते हैं तो यहाँ तो समस्या हमको दिख रही है। ये सुनने में आ रहा है कि ये पूरी छत्तीसगढ़ में समस्या चल रही है। अगर ये समस्या का समाधान नहीं हुआ तो कांग्रेस कमेटी नगर की जनता को लेकर इतना बड़ा आंदोलन करेगी और साथ साथ सरकार को ये बताना चाहेगी कि खाली भाषण देने से सरकार नहीं चलती, जमीन स्तर पे कुछ आपको काम करना पड़ेगा। आज गणेश उत्सव चल रहा है, आप जाके देखिए सारे पंडाल, कल रात में मैं घूम रहा था, पूरा अंधेरे में डूबा हुआ था, पूरा नगर अंधेरे में डूबा हुआ था। अगर बिजली विभाग और ये सरकार अगर इसका निदान नहीं दिलाती है तो एक हम लोग बहुत बड़ा जन आंदोलन करेंगे जिसमें नगर की जनता को भी साथ में लेकर चलेंगे। जगत जी क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से लाइट बंद चालू और साथ ही लो वोल्टेज की समस्या आ रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? हम तो सीधे सीधे सरकार के ऊपर ये बात कहना चाहेंगे कि सारी चीज में ये जो 8 महीने का सरकार है सब तरफ से फेल हो चुकी है। पिछले सरकार ने नरवा घुरवा बाड़ी का योजना चालू करके गौ माता के ऊपर न्याय दिलाया था, उसमें आप देखो सब में फेल हो चुके हैं। हर जगह हम लोग रखते हैं इस बात को, लेकिन कहीं कोई सरकार के मंत्री लोगों के उसमें जीव नहीं रह रही है। आज लोग कहते हैं गौ माता गौ सेवक लोग भी। आपके मोहल्ले में कितने कब लाइट गुल हुआ है, क्या क्या समस्या है? आज तो बहुत परेशान हो गए भैया, हम भी रोज होते थे। एक वो ट्रांसफार्मर लगाने के बाद कुछ तो कमी हुई है, लेकिन पूरे वो परेशान रहते हैं। कल ऐसी रहा समस्या ऐसी बना रहा तो आगामी क्या करोगे आप लोग? बिल्कुल हम तो सड़क पे आना पड़ेगा, हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, है ना। हम तो शासन को ही वो दोषी कह लेंगे ना। आप देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी के लोगों में काफी आक्रोश है, क्योंकि जिस प्रकार से आम जनता के साथ जिस प्रकार से सरकार द्वारा सरकार एक प्रकार से देखा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं बिजली विभाग से कंट्रोल नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से आज दिन जो है बिजली बंद और लाइट जो है ऑफ डाउन होने की समस्या बनी हुई है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आइए जानते हैं कि आने वाले समय में जो है बिजली विभाग क्या इस जो है काम को दुरुस्त करती है या नहीं करती है। अगर नहीं करती है तो आने वाले समय में क्या कांग्रेस पार्टी के द्वारा क्या आगामी दिनों में क्या किया जाएगा, आने वाले समय में देखा जाएगा। धन्यवाद, मैं हूं नागिन निसार।